कहानी की शुरुआत होती है दो कपल ओलिविया और मार्क से, जिनके बीच किसी बात को लेकर इतनी नाराजगी बढ़ जाती है कि ओलिविया मार्क को छोड़ने का फैसला कर लेती है। और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, अचानक एक ब्लैक दीवार ने रास्ता बंद कर दिया होता है। यह देखकर दोनों शॉक रह जाते हैं। मार्क बाहर का कैमरा चेक करता है तो वह भी बंद नजर आ रहा था। जहां से भी खिड़कियां और दरवाजे खोलकर देखते हैं तो दीवार ने उन्हें घेर लिया था। मार्क दीवार को धक्का मारता है, लेकिन दीवार टस से मस नहीं होती। उनके घर का वाईफाई और मोबाइल के सिग्नल भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्क मोबाइल को दीवार के करीब ले जाता है तो मोबाइल में अजीब तरह के ग्लिचेस नजर आने लगते हैं। दोनों मिलकर ड्रिल मशीन से दीवार में सुराख करने लगते हैं, लेकिन दीवार के सामने ड्रिल मशीन भी हार जाती है और कमरे की दीवार के पीछे भी ब्लैक दीवार ने घेर लिया था और अब ये चारों तरफ से फंस चुके थे। अचानक उन्हें बेडरूम की दीवार से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वे दीवार को तोड़कर देखते हैं तो उनके पड़ोसी एमिली और डेविड भी इस दीवार के अंदर फंस चुके थे। इसके बाद जैसे ही मार्क नल से पानी पीने लगता है तो नल का पानी बंद हो चुका था और उनके घर में इतना राशन नहीं था कि वे कुछ दिन गुजार सकते। और तभी अचानक मार्क को दीवार पर कुछ लगा हुआ नजर आता है और जैसे ही वह उसे उतार कर देखता है तो उसे मालूम होता है कि यह दीवार मैग्नेटिक है, जिस पर ओलिविया घर का धातु का सामान दीवार पर लगाकर मैग्नेटिक फील्ड चेक करती है। ओलिविया इस मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए दीवार को खोलने लगती है और तभी अचानक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से धातु के सामान में जान आने लगती है और वह तेजी से वाइब्रेट करते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन इस बीच ओलिविया तो बच जाती है, लेकिन मार्क को काफी ज्यादा जख्म आ जाते हैं। तब ओलिविया मार्क के जख्मों पर मरहम लगा देती है और अब उनके पास जो कुछ भी बचा खुचा राशन था वह खत्म हो चुका था। तभी अचानक पड़ोसियों की तरफ से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। मार्क जल्दी से दीवार का सुराख बड़ा करके उससे निकलता है। जैसे ही वह आगे देखता है तो उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं और उसी पल उन्हें एमिली जख्मी हालत में पड़ी हुई नजर आती है। ओलिविया उसे होश में लाती है, लेकिन वह अजीब सी हड़बड़ाई हुई थी और अचानक पीछे से डेविड जानवरों की तरह मार्क पर हमला कर देता है और वह उसका गला दबाने ही वाला होता है कि अचानक ओलिविया जहरीला स्प्रे उसकी आंखों में छिड़क देती है, जिस पर वह अपनी ताकत खो बैठता है और मार्क दोबारा खड़ा होकर उस पर हमला करने लगता है। लेकिन उसी पर उसकी वाइफ एमिली मार्क को रोक लेती है। तब एमिली बताती है कि मैं गुस्से की हालत में दीवार को तोड़ना चाहती थी और डेविड मुझे रोकना चाहते थे और इसी गलती के बीच मैंने डेविड को मार दिया। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मार्क को डेविड पर यकीन नहीं आता और वह उसके हाथ बांध देता है। इसके बाद मार्क को कॉरिडोर के कमरे से एक भारी हथौड़ा मिलता है, जिसकी मदद से वह दीवार पर एक भारी वार करता है और दीवार पर उसका भी कोई असर नहीं होता। और उसी पर ओलिविया के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह इस पूरी बिल्डिंग का नक्शा बनाते हुए बताती है कि इस बिल्डिंग के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल मौजूद है जो रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं था कि वहां पहुंचकर उनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद मार्क फ्लोर को खोदने लगता है। सब इस बात पर खुश थे कि फ्लोर में कोई दीवार नहीं थी। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वह एक बहुत बड़ा सुराख खोद लेते हैं और मार्क रस्सी की मदद से नीचे उतरता है और तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी मार्क पर गन तान लेता है, क्योंकि उसे शायद यह मालूम होता है कि यह सब खाना लेने के लिए आए हैं। इसलिए बूढ़ा मार्क को जबरदस्ती ऊपर जाने को कहता है। लेकिन उसी वक्त उसकी पोती सोफिया आ जाती है और वह अपने दादा को समझाती है कि अगर हम यहाँ रहे तो हम मर जाएंगे। हमें किसी तरह इस टनल के रास्ते यहाँ से निकलना होगा। और आखिरकार वह बूढ़ा मान जाता है और सब लोग रस्सी की मदद से नीचे उतर आते हैं। लेकिन बूढ़ा उन सब से पूछता है कि डेविड के हाथ क्यों बंधे हुए हैं। लेकिन मार्क बात को घुमा देता है और कहता है कि यह सब एक गलतफहमी थी जो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन बूढ़े को क्या मालूम था कि डेविड उसके साथ आगे क्या करने वाला है। इसके बाद डेविड नीचे का फ्लोर खोदने लगता है और उसी पल मार्क को मेज पर छुपा हुआ एक कैमरा नजर आता है और मार्क बूढ़े से कहता है कि यह कैमरा क्या आपका है। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि बूढ़े को इस कैमरे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वह बताता है कि यह सब कैमरे मकान मालिक ने लगवाए थे और उन्हें छत के ऊपर लगा हुआ एक कैमरा नजर आता है और उन सबको मालूम हो जाता है कि यह सब मकान मालिक ने हमारे साथ किया है और शायद वह हमें वीडियो गेम की तरह देख रहा हो। ये सब कुछ जानने के लिए वे मकान मालिक के घर में सुराख करते हैं और जैसे ही वे थोड़ा दूर अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक अजीब मंजर दिखाई देता है कि मकान मालिक के दोनों हाथ कट चुके थे और वह मरा हुआ पड़ा था। यह भीषण मंजर देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन मार्क को उसके पास उसका फोन नजर आता है और जैसे ही वह मोबाइल को चेक करता है तो उसमें दीवार की कुछ तस्वीरें खींची गई थीं। मकान मालिक की मौत ने उन सबको इतना अंदर से तोड़ दिया था कि उन्हें अब अपनी मौत नजर आने लगती है। इसलिए डेविड जल्दी से नीचे का फ्लोर तोड़ने लगता है और तभी अचानक फ्लोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाता है
और उसी के साथ सब तेजी से नीचे जा गिरते हैं। ओलिविया जल्दी से नीचे उतरती है और मार्क को होश में लाने की कोशिश करती है और सब बड़ी मुश्किल से होश में आ जाते हैं। लेकिन इस बीच उनके शरीर पर काफी ज्यादा चोटें पड़ जाती हैं और बूढ़ा अब नीचे उतरने से डर रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि मुझसे एक भी गलती हुई तो मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। लेकिन सोफिया कहती है कि मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी और आखिरकार बूढ़ा मान जाता है और वे दोनों सीढ़ी की मदद से सही सलामत नीचे उतर आते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात एक दूसरे आदमी से होती है जिसका नाम जॉन होता है। वह बताता है कि मैं यहाँ पर रहने वाले एंटीन का खास दोस्त हूँ। मार्क उसे यहाँ से भागने के लिए अंडरग्राउंड टनल के बारे में बताता है, लेकिन हैरानगी की बात यह होती है कि वह यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। वह बताता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है और इस वायरस को रोकने के लिए ही यह दीवार हमारी हिफाजत के लिए बनाई गई है। इसके बाद जॉन उन सबको एंटीन के पास ले जाता है जो मरा हुआ बिस्तर पर पड़ा होता है। जॉन बताता है कि एंटीन को दीवार के सामने खड़े खड़े ही हार्ट अटैक आया था और उसने वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जॉन उन सबको यहीं रहने की सलाह देता है, लेकिन ये सब इतनी मेहनत के बाद यहाँ रुक नहीं सकते थे। आखिरकार वे आखिरी फ्लोर के होल को खोलकर सीढ़ी की मदद से एक एक करके नीचे उतर आते हैं। बंकर के रास्ते से गुजरते हुए सब उस आखिरी टनल वाले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और उसके आगे पड़ा हुआ सामान साइड में करते हैं और सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि अब उन्हें आजादी मिलने वाली है। ओलिविया दरवाजे पर लगी उन कीलों को हथौड़े की मदद से तोड़ने लगती है और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो जमीन के इतने नीचे तक भी उस दीवार ने उनका रास्ता बंद कर दिया था। ये देखकर उनके शरीर से जैसे जान ही निकल गई हो। खौफ और गुस्से की वजह से डेविड हथौड़े की मदद से दीवार को तोड़ने लगता है। मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं लेता। तब बूढ़ा आदमी उस पर गन तानकर उसे आखिरकार खामोश करवा लेता है, लेकिन अचानक डेविड बूढ़े की गन छीनकर दीवार पर जोरदार गोलियां बरसा देता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दीवार पर लगने वाली गोलियां वहीं रुक जाती हैं। क्योंकि मार्क के साथ पहले भी यह सब हो चुका था, तभी वह सबको झुकने को कहता है और गोलियां तेज रफ्तार से पीछे की तरफ मुड़ती हैं। सब झुक जाते हैं, लेकिन वहां बूढ़ा आदमी इस अचानक हड़बड़ी में झुक नहीं पाता और गोली लगने की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद डेविड अपने कीपर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है और अब उसे अकल आ जाती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसके बाद मार्क सबसे कहता है कि आप इसी तरह मायूस होकर बैठ नहीं सकते, हमें इस दीवार का सुराख तलाश करना होगा। तब वे एंटीन के कमरे में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कुछ बनाए गए नोट्स नजर आते हैं जो इस दीवार को खोलने के लिए बनाए गए थे और एंटीन की मौत भी इसी वजह से हुई थी। सोफिया नोट्स को गौर से देखने लगती है। उसे एक नोट पर 4 बॉक्स नुमा स्क्वायर नजर आते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा थी। उधर दूसरी तरफ सब किसी न किसी सुराख को तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी मार्क को मालूम होता है कि यह कमरा बहुत छोटा नजर आ रहा है और जब वह सामने की दीवार पर जाकर खटखटाता है तो उसे अंदर से दीवार खोखली नजर आती है। वह सबको बताता है कि उसके पीछे कुछ न कुछ है। इसी पर डेविड को दराज में से एक लॉकर पैड मिलता है। जैसे ही वह उसको दबाता है तो दीवार के अंदर से एक आवाज आती है। उन्हें मालूम हो जाता है कि यही लॉकर पैड इस दीवार को खोल सकता है, लेकिन वहां पर हजारों कॉम्बिनेशन मौजूद थे। तब मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह आटे की धूल लॉकर पैड पर डालता है, जिससे उन्हें यह मालूम हो जाता है कि कौन से नंबर ज्यादा दबाए गए हैं। दूसरी तरफ सोफिया और ओलिविया को एंटीन के रूम से उसका टूटा हुआ मोबाइल और लैपटॉप मिलता है। तब जॉन बताता है कि एंटीन को जब दीवार की रिसर्च के बारे में कुछ नहीं मिला तो उसने इन सब चीजों को तोड़ दिया। तब वे उन पेपर्स को चेक करने लगते हैं जो एंटीन ने रिसर्च के लिए बनाए थे। तभी सोफिया को एक पेपर पर लिखा हुआ कोड नजर आता है। वे दोनों समझते हैं कि यह शायद दीवार खोलने के लिए कोड है, लेकिन जॉन इस बात से इनकार करता है कि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जॉन उनके साथ जो करने वाला था उन्हें शायद मालूम नहीं था। उस वक्त एमिली वहां आती है और वह ओलिविया को कुछ खास दिखाने के लिए वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ मार्क 2-3 बार लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वह आखिरी बार लॉकर पैड पर कुछ कोड डायल करता है और खुशकिस्मती से इस बार दीवार खुल जाती है। जैसे ही मार्क और डेविड अंदर जाकर देखते हैं तो बहुत से कंप्यूटर सेट किए हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही मार्क उनके राउटर के अंदर रखी गई फाइलों को देखता है तो उसे मालूम होता है कि कोई उन पर नजर रख रहा था। जैसे ही वे उन कंप्यूटर्स में दूसरी वीडियो चेक करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा मालूम होता है जो उनके होश उड़ा देता है। वे देखते हैं कि अचानक एक धुआं आया और दीवार बन गई। दूसरी तरफ सोफिया एंटीन के पास जाती है तो उसे मालूम होता है कि एंटीन को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उसका गला घोंट कर मारा गया था। उधर दूसरी तरफ मार्क जब दूसरी वीडियो चेक करता है तो वह देखता है कि एंटीन ने दीवार खोली थी, लेकिन उसका दोस्त जॉन उसका गला घोंट कर उसे मार देता है। उधर जब डेविड सोफे के पास आता है तो वह देखता है कि सोफिया जमीन पर मरी हुई पड़ी होती है और सामने जॉन
एंटीन के उन कागजों को जला रहा होता है। तब डेविड जॉन से कहता है कि तुमने आखिर उसे क्यों मारा। जॉन कहता है कि वह दीवार हमारी हिफाजत के लिए बनी है और किसी ने उसे खोलने की कोशिश की तो उसका अंजाम यही होगा। उधर मार्क वीडियो देखकर सदमे में आ जाता है और वह गन लेकर डेविड के पास पहुंचता है तो जॉन डेविड का गला दबाकर उसे मारने लगता है। मार्क उस पर बंदूक तान लेता है और उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन जॉन डेविड को धक्का देकर दूर करता है और वह मार्क से लड़ने लगता है। इस लड़ाई के बीच जॉन मार्क पर काफी भारी पड़ रहा था और जॉन मार्क का गला दबाने ही वाला होता है कि अचानक डेविड पीछे से जॉन पर एक जोरदार वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। और डेविड जॉन को शूट करने ही वाला होता है कि अचानक ओलिविया आ जाती है और वह उसे रोक लेती है क्योंकि वह बताती है कि उसे दीवार के बाहर जाने के बाद शायद कुछ मालूम हो। और फिर मार्क उसे एक जोरदार वार से बेहोश कर देता है। इसके बाद मार्क और ओलिविया उस कागज पर लगे गुप्त कोड को देखते हुए कहते हैं कि आखिर एंटीन ने इस दीवार के कोड को कैसे खोला। तब सोफिया उन्हें एक कार्ड दिखाती है जो एक इंजीनियरिंग कंपनी का था जिसमें एंटीन काम करता था। इसके बाद सब लोग जॉन को होश में लाते हैं और उससे यह सब पूछते हैं कि यह दीवार कैसे खुलेगी, लेकिन जॉन किसी भी हाल में दीवार के बारे में बताने को तैयार नहीं होता। मार्क गन तानते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो इस दीवार के कोड के बारे में बताओ, और वह गोली उसकी साइड में चलाकर उसे और ज्यादा खौफजदा कर देता है। मार्क उससे पूछता है कि यह दीवार एंटीन की कंपनी ने बनाई है, लेकिन जॉन बताता है कि मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि यह दीवार हमारी हिफाजत के लिए बनाई गई है। मार्क कहता है कि किस चीज से हमारी हिफाजत की जा रही है। वह कहता है कि बाहर पूरी दुनिया में एक अजीब तरह का वायरस फैल चुका है और तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। लेकिन उन सबको अब भी जॉन की इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद जब वे लोग दोबारा कंप्यूटर चेक करते हैं तो वे देखते हैं कि एंटीन ने दीवार खोलने के लिए दीवार के सामने कुछ फ्लैश जलाई थीं, और जैसे ही उसके दोस्त जॉन को मालूम हुआ तो उसने उसके मोबाइल और कंप्यूटर को तोड़ फोड़ दिया। इसीलिए अब वे एंटीन का मोबाइल ले आते हैं और उसका डेटा निकालने लगते हैं, और उन्हें मालूम होता है कि एंटीन ने लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इस्तेमाल करते हुए इस दीवार को खोलने के लिए एक ऐप बनाई थी। तब वे उस मोबाइल का सारा डेटा अपने मोबाइल में अपडेट कर लेते हैं और उस एप्लीकेशन को खोल लेते हैं जिसने इस दीवार को खोला था। लेकिन उस एप्लीकेशन में वही 4 बटन आ जाते हैं जो एंटीन के नोट्स पर बने हुए थे। जैसे ही वे उन बटनों को दबाते हैं तो मोबाइल से एक फ्लैशलाइट निकलती है। जैसे ही वे उन 4 बटनों को दबा देते हैं तो अचानक दीवार एक अजीब तरह के आकार में बदलने लगती है और दीवार एक नरम और मुलायम आकार में तब्दील हो जाती है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। एमिली एक्साइटेड होकर दीवार के अंदर हाथ डालने लगती है और उसका हाथ आगे जाने लगता है जैसे कोई जादुई दरवाजा हो। एमिली सबको बताती है कि मुझे अंदर कुछ गर्म महसूस हो रहा है, और दूसरी तरफ जॉन डेविड को कहता है कि अगर दीवार खुली तो हम सब मारे जाएंगे। इस फिक्र में डेविड एमिली को अपना हाथ बाहर निकालने को कहता है, लेकिन उसी पर एमिली का हाथ दीवार के अंदर जकड़ जाता है। सब लोग उसका हाथ खींचने के लिए आगे बढ़ते हैं। सब बहुत जोर से उसे खींचने लगते हैं, लेकिन उसका हाथ बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। इसी पर दीवार एमिली के पांव को भी अपने अंदर खींच लेती है। एमिली बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसी वक्त सब देखते हैं कि दीवार दोबारा अपनी असल शेप में आने लगी है, और जैसे ही दीवार अपनी असल शेप में दोबारा वापस आती है वह एमिली के शरीर को काट देती है और वह उसी वक्त दम तोड़ देती है। इस भीषण हादसे ने सबको अंदर से बहुत ज्यादा तोड़ दिया था और डेविड ने अपनी लाइफ पार्टनर खो दी। ये सब देखकर जॉन हंसने लगता है और कहता है कि ये किसी को भी नहीं जाने देगी। डेविड गुस्से में आकर जॉन पर अनगिनत फायरिंग कर देता है और इस तरह दीवार खोलने की उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और अब डेविड भी जिंदा नहीं रहना चाहता था और वह खुद को शूट कर लेता है। अब उन सब लोगों में से सिर्फ मार्क और ओलिविया ही बच चुके थे और इन सब मुश्किलों को सहने के बाद वे एक दूसरे की नाराजगी खत्म करके एक दूसरे से गले लगते हैं। इसके बाद वे दोबारा हिम्मत करते हैं और इस ऐप की मदद से दीवार खोलने का फैसला करते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। जैसे ही मार्क उन बटनों को दबाता है तो तभी अचानक ओलिविया देखती है कि हर फ्लैश से कम और ज्यादा शुआएं निकल रही हैं। इस सवाल को हल करने के लिए वे दोबारा कंप्यूटर में देखते हैं तो वहां एंटीन ने दीवार को खोलने के लिए जो फ्लैश जलाई थी वे अब उन्हें मालूम हो जाती हैं। और जैसे ही वे दीवार खोलने ही वाले होते हैं कि अचानक पीछे से जॉन मार्क पर हमला कर देता है जो अभी तक मरा नहीं था और मार्क को बुरी तरह जमीन पर गिरा देता है। अब जॉन धीरे धीरे ओलिविया की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे हटते हुए वह अचानक गड्ढे में जा गिरती है और जैसे ही जॉन गड्ढे के पास आता है तभी पीछे से मार्क जॉन को जोरदार लात मारकर उसे गड्ढे में गिरा देता है और खुद ओलिविया को लेकर अंडरग्राउंड टनल की तरफ भागने लगता है। लेकिन जॉन भी उनकी जान छोड़ने वाला नहीं था। जैसे ही जॉन उनके पास पहुंचने ही वाला होता है अचानक मार्क दरवाजा बंद कर देता है और मार्क ओलिविया को दीवार खोलने को कहता है। वह दीवार खोलने के लिए उन बटनों को प्रेस करने लगती है और उधर जॉन पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने लगता है और अब मार्क के लिए दरवाजा रोकना मुश्किल हो गया था और आखिरकार जॉन दरवाजे के अंदर घुस आता है
और मार्क का गला दबाने लगता है और इस बीच दीवार भी खुल जाती है और जॉन मार्क को जमीन पर गिराकर उस पर चाकू तान लेता है। मार्क ओलिविया को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन ओलिविया यहाँ से मार्क के बिना जाने को तैयार नहीं थी और जैसे ही जॉन मार्क को चाकू मारने ही वाला होता है कि अचानक ओलिविया पीछे से एक भारी रॉड उसके सिर में दे मारती है और जॉन का वही काम तमाम कर देती है। अब दोनों टनल के रास्ते बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं तो यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि पूरा शहर उन दीवारों से ढका हुआ था और वे खुशनसीब अकेले ही थे जो इस दीवार से बचकर निकल आए थे। और तभी उन्हें दूर अपनी गाड़ी नजर आती है और दोनों उस गाड़ी में बैठकर यहाँ से कहीं दूर जाने लगते हैं जहाँ ये दीवारें खत्म हो जाएं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।